नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया, सर अभी राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर धमाका होने वाला है। तो जब भी एक बड़ा-सा ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिले, आपको लग रहा होगा कि यह कंपनी यहाँ से धमाका करेगा। मुझे नहीं लग रहा कंपनी यहाँ से धमाका करेगा। क्यों? मैं आपको वो भी बताऊँगा। उससे पहले एक चीज़ को समझिए, कंपनी का बिज़नेस के ऊपर आप लोग थिंकिंग नहीं रखा है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि कंपनी बेकार है, कंपनी लगातार गिरते चले जा रहा है। करीबन 669 से आज 259 तक आ चुके हैं। मतलब कि बिग क्रैश हुआ है। तो एक मतलब 60% से भी ज़्यादा कंपनी के ऊपर क्रैश हो चुके हैं। तो कंपनी बेकार है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। कंपनी बेकार तब माना जाता है जब कंपनी का बिज़नेस के बारे में हम लोगों को पता नहीं होता है। तो कंपनी का बिज़नेस क्या है, वो अगर समझिए तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। कंपनी का जो बिज़नेस है वो है गोल्ड के ऊपर। कंपनी देखिए 1989 से कंपनी काम कर रहा है और राजेश एक्सपोर्ट जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देखिए कंपनी खुद प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके बाद कंपनी प्रोसेसिंग भी करते हैं, उसके बाद कंपनी उसके खुद के रिटेल काउंटर में बेचते भी है। तो इसका मतलब कंपनी खुद ही सारे काम कर रहा है। तो इसलिए कंपनी के ऊपर बिज़नेस में एक पॉजिटिविटी हमेशा देखने को मिलता है। इसीलिए देखिए कंपनी ₹1 भी कर्जा भी नहीं लिया, तो एक बेस्ट पॉइंट है। और दूसरी बात कंपनी की एनुअल इनकम भी अच्छा है। मान ले तो लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी का रिज़ल्ट खराब हुआ, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि 2023 और 2024 जो ईयर ऑफ एंडिंग दिखेगा, मतलब ईयर ऑफ एंडिंग तो हो चुके हैं, जब रिज़ल्ट आएगा तब शायद इस नेट इनकम में कुछ करेक्शन आपको देखने को मिले। क्यों दिखेगा? क्योंकि कंपनी का लास्ट 2 क्वार्टर्स में तो प्रॉफिट बहुत कम हो गया। प्रॉफिट बहुत कम हो गया मतलब बहुत कम। जो 400 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हुआ था, वही प्रॉफिट अभी कम होकर 45 से लेकर 12 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और यही एक बड़ा कारण है जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल हुआ। अभी एक इंपॉर्टेंस पॉइंट ये भी देख लीजिए, बहुत सारे लोगों के ये डाउट्स होते हैं कि कंपनी बेकार है। उसके लिए मैं बता दूं, कंपनी बेकार नहीं है। कंपनी बिलियन जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 99% और जो रिटेल काउंटर है उसके ऊपर 1% के आसपास कंपनी का बिजनेस चला है। तो कंपनी के गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट के ऊपर ही 100% कंपनी काम करता है। और कंपनी देखिए सिर्फ इंडिया में नहीं, यूरोप में कंपनी माल बेचता है 29%, इंडिया में 19%, नॉर्थ अमेरिका में 18%, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में 14%, ईस्ट सॉरी ऑल ओवर ईस्ट में कंपनी 13% और चाइना में भी 7%। तो ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में कंपनी प्रेजेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया। कंपनी बेस्ट तरीके से सारे कंट्रीज को प्रोडक्ट सर्विसेज दे रहा है, प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, जिसके चलते कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को आपको मिल सकता है। बाकी कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है जिसके ऊपर हर किसी का क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे ये बताया कि सर बिग कैंडल हो गया तो अभी यहाँ से जर्नी हो जाएगा, लंबा धमाका दिखेगा। देखिए कुछ भी हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मगर मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे भी देखिए एक बिग जर्नी हुआ था और बिग कैंडल के साथ बिग वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट हुआ था। क्या हुआ? ऊपर जा पाए? बिल्कुल नहीं। यहाँ से ही बुक क्रैश हो गया। इसका मतलब जब इतने करेक्शन हुआ तो एक बार जितने सारे सेलर सेलिंग कर रहे थे, देखिए जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए देखिए एक दिन में बाई सेल करना हमेशा होता होता रहता है। तो इसलिए वोलेटिलिटी तो होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जब कोई गुड न्यूज़ आया तो उसके चलते बाउंस बैक किया और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वॉल्यूम वीक होता चला जा रहा है। अगर इस सही में बाउंस बैक करता तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रेड कैंडल आपको देखने को मिल जाते। मगर हुआ क्या, नेक्स्ट 2 कैंडल्स बहुत वीक हो गया और यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत वीक हो गया। वीक हो गया मतलब क्या है, कंपनी यहाँ से फिर से करेक्शन दिखाएगा। और जो लेवल में बार बार आपको मेंशन करता हूँ 240 से लेकर 225 लेवल तक, इस लेवल तक आकर रुक सकते हैं क्योंकि यही स्ट्रॉन्ग कंपनी के लिए एक सपोर्ट लेवल है। देखिए मैं सारे पॉइंट्स में आप मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे कोई भी अटेंशन नहीं है कि मैं आपको सेल करने के लिए बोलूँ, बाय करने के लिए बोलूँ, ये मेरे सेबी के रूल्स के खिलाफ होगा। देखिए मैं कभी कर नहीं सकता। आप सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करिए। सारी चीज़ों को सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा लेवल में सपोर्ट है, कौन सा लेवल में रेजिस्टेंस है। उस जगह पे आपको चौकन्ना रहना होगा। और बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं अभी भी बुलिश नहीं हूँ, अभी भी मैं बेयरिश हूँ। तो और भी करेक्शन हो सकता है, जब करेक्शन होगा मैं फिर से आपको वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। तो बहुत दिनों की गिरावट के बाद कंपनी एक नया मोड लिया
वो नया मोड़ दिखाने से पहले मैं एक चीज़ को आपको समझाऊँ कि कंपनी के ऊपर जो बिग क्रैश हुआ था, जब बिग क्रैश मतलब कंपनी बाइंग होने के बाद भी बिग क्रैश हो चुके हैं और तब मैंने आपको बताया था जिस तरीके से जो सपोर्ट लेवल को यहाँ पे एक सपोर्ट था 632 लेवल का, इसको भी ब्रेक डाउन किए। नेक्स्ट लेवल कौन सा था 574 का, इस लेवल को भी ब्रेक डाउन किए। उसके बाद जो लेवल था 516 लेवल का, उस लेवल को टच करके यहाँ पे कंपनी बाउंस बैक कर रहा है। क्यों? क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली क्या है, एक सपोर्ट है। इतना लंबा गिरावट के बाद यहाँ से ही कंपनी बाउंस बैक किए थे, तो वही लेवल को टच करके वो बाउंस बैक कर सकता है। अभी देखिए कितना ऊपर जाएगा वो तो पता नहीं, मगर वॉल्यूम यहाँ पे स्ट्रांग देखने को मिला है। मुझे लग रहा है यहाँ से वो बाउंस बैक करने का चांसेस लेंगे। अभी 200 डेज ईएमए इसके ऊपर एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस के हिसाब से उसको स्ट्रांगली इसको रेजिस्टेंस दिखाएंगे, तो रेजिस्टेंस को टच करने के बाद यहाँ से भी वो करेक्शन दिखा सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है उसके बारे में बात करूं तो इंडिया जो प्रिंस पाइप जो कंपनी है गेन्स ऑन 6.6 मिलियन यूएस डॉलर डील विथ, आप देख सकते हैं, क्लाउस वारेंस पिक्चर्स। तो ये जो कंपनी है इसके साथ एक बिग डील हुआ है, कितना 6.6 मिलियन यूएस डॉलर का। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि इसी कारण के चलते कंपनी के ऊपर बाउंस बैक किया गया है। क्योंकि जब कोई कंपनी को प्रोजेक्ट मिलता है, कोई अच्छा खासा टेंडर मिलता है, उस टेंडर के बेसिस में कंपनी का जो ग्रोथ है वो बढ़ने का चांसेस हो जाता है। तो न्यूज बेसिस में कुछ कंपनीज काम करते हैं, तो यहाँ पे भी एक न्यूज आया जिसके चलते हुए कंपनी के ऊपर एक बाउंस बैक हुआ। तो इसके ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा कि जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर इतना बड़ा फॉल हो गया कि कंपनी बेकार है, बिल्कुल नहीं है। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी का देखिए वैल्यूएशन भी आपको सस्ते में दिखेगा। हाँ, आरओसी आरओई में उतना ग्रोथ नहीं है, फिर भी पॉजिटिव है, एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी की जो डेप्थ है एकदम ना के बराबर है, इनकम जबरदस्त है। और उसके साथ साथ कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, जो मैं आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ, क्योंकि फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है वो देखना बहुत जरूरी है, फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है वो देखना जरूरी है। कंपनी के जो सेल्स था 549 से 664 बना, 700 बना, उसके बाद 619 बना। तो एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। उसी तरीके से कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन किए, उसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखेंगे तो कंपनी 67 से 67 बना, उसके बाद 35 बना, उसके बाद 38 बना। तो एक अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले, जिसके चलते कंपनी का आगे बढ़ने का दम जरूर कंपनी रखने वाले हैं। तो कंपनी में जिस तरीके से सिचुएशन है, वोलेटिल मतलब वोलेटिलिटी तो है, तो उसको झेल कर कंपनी आगे बढ़ रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एस्टॉल लिमिटेड। देखिए एस्टॉल इंडिया की नंबर 1 पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर इस कंपनी के पेयर कंपनी से कंपेयर करूँ तो आप देखेंगे तो एस्टॉल हमेशा टक्कर लेता है सुप्रीम इंडस्ट्रीज के साथ, क्योंकि सुप्रीम का मार्केट कैप भी जितना है और एस्टॉल का भी मार्केट कैप उतना ही है। दोनों में ही टक्कर चलता रहता है, तो इसका मतलब कि दोनों कंपनी बेस्ट है। देखिए अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो दोनों कंपनी के देखिए प्रॉफिट ग्रोथ भी सेम टू सेम है, सेल्स का ग्रोथ भी सेम टू सेम है, कंपनी का आरओसी भी सेम टू सेम है और डेप्थ भी सेम टू सेम है। और ये सारे पॉइंट्स एक ही नज़र में आपको देखने को मिल जाएगा कि कंपनी दोनों में ही अच्छा खासा एक शानदार ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी एक चीज़ों को मैं और भी आपको बता दूँ, कंपनीज़ के जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के हिसाब से एक चीज़ों को नोटिस करना कि कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है, मतलब एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखिए अच्छा खासा निवेश करके रखा है। क्यों? क्योंकि कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बेस्ट तरीके से। बेस्ट में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए किसी भी एक साल को पकड़ लीजिए जहाँ पे कंपनी का सेल्स कम हुआ, इस तरीके से कोई साल और डेट दिखा दीजिए, ऐसे बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। हर साल कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए, एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट जो 124 था उसके बाद 128 बना, उसके बाद 95 बना, उसके बाद 113 बना। मतलब एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिले, जिसके चलते कंपनी के यहाँ से बाउंस बैक करने का चांसेस ज़्यादा है। बाकी आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। क्योंकि कंपनीज के ऊपर में बहुत पहले से ही एक सिचुएशन बना था, उस सिचुएशन के बेसिस में मैंने क्या किया, इस लेवल में होल्ड किया। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक रेंज बना, उस रेंज तक बहुत दिनों से मैं होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे साइड से ऊपर जब गया तो फिर से देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना। एक्चुअली देखा जाए तो इस लेवल को अगर आप अगर मार्किंग करें तो इस लेवल तक कितने बार स्ट्रांगली यहाँ पे क्या बना, एक सपोर्ट।
तो यहाँ पे क्या बना, रेजिस्टेंस, फिर से सपोर्ट बना, फिर से रेजिस्टेंस बना, फिर से सपोर्ट बना, फिर से रेजिस्टेंस, फिर से सपोर्ट, फिर से रेजिस्टेंस। मतलब जब कोई फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस 1 बनते हैं, उसके बाद सपोर्ट 1 बनते हैं, फिर से अगर रेजिस्टेंस 2 बने, सपोर्ट 2 बने, तो उस जगह पे एंटी में लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैंने एंटी लिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 में मैंने टारगेट अचीव किया। फिर से सपोर्ट 3 में यहाँ पे एक एंटी बना, फिर से रेजिस्टेंस 4 में एक टारगेट बना। तो अगर यहाँ से फिर से वो नीचे आए, इस लेवल को टच करे, तो मैं फिर से एक बार एंट्री लेने वाला हूँ और यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि वो एक रेंज के बेसिस में वो बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस को बेसिस में काम कर रहा है। और आपको क्या लग रहा होगा, इस तरीके से जो ट्रेड बन रहा है वो क्या रिटेल पब्लिक ले रहा है? बिल्कुल नहीं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ले रहा है। अभी मजेदार बात यही है कि फाइनली वो उस लेवल को वो ब्रेक किया। अभी ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ से वो रिटेस्ट किया और उसके बाद देखिए बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। अगर हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक कैंडल क्रिएट करे, तो एक अप जर्नी करने के लिए मैं ज़रूर सोचूंगा। अभी मेरा कोई फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं है, जब ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो मेरे वीडियो में सारी चीज़ आपको जानकारी के हिसाब से मिला, एज ए एजुकेशन पर्पस में मिला। तो प्लीज़, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, मैं आपको रिकमेंड करूँ तो प्लीज़ आप सारी चीज़ों को समझ कर आपको जो एडवाइज़र है उसके साथ एक बार बातचीत करके काम करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।